तो राम राम गाइस। आज की कहानी मैं आप लोगों को 4 दोस्तों की बताने वाला हूँ जो कि अपने कॉलेज के एग्ज़ाम के बाद कहीं बाहर घूमने जाने का प्लानिंग बनाते हैं। उसी घूमने के दौरान इनके साथ क्या होता है, इसी घटना के बारे में इस कहानी में हम बताने वाले हैं। तो गाइस, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप लोग वीडियो पे नए हो तो गाइस वीडियो में एक लाइक ज़रूर से कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और गाइस, अगर आप लोग भी इसी प्रकार की और कहानियाँ सुनना चाहते हो तो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस, कहानी में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप लोगों की भी कोई ऐसी कहानी है जिसे आप हमसे शेयर करना चाहते हो तो गाइस डिस्क्रिप्शन पे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, जिसके थ्रू आप लोग मुझे कांटेक्ट करके अपनी कहानी भेज सकते हो। और कुछ दिनों में गाइस हम अपना व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, जिसके थ्रू आप लोग मुझे अपनी रिकॉर्डिंग भेज सकते हो गाइस। तो चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 4 दोस्त, राहुल, आदित्य, नेहा और साक्षी, जो कि अपने कॉलेज की छुट्टियों में मनाली घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। सभी लोग अपने अपने घर में पूछते हैं कि हम मनाली घूमने जा रहे हैं करके, तो सभी के मम्मी पापा हामी भर देते हैं, क्योंकि सभी बड़े हो चुके थे, मैच्योर हो चुके थे। तभी राहुल अपने पापा की कार से इन लोगों को शाम को पिकअप करता है। ये लोग चारों रास्ते भर हंसी मजाक और गाने और फोटोज़ से गाड़ी गुलजार थी। ये लोग जीवन की सारी चिंता से दूर हिमालय की खूबसूरती में खो जाना चाहते थे। सभी लोग खुशी खुशी अपने इस लम्हे का मज़ा उठा रहे थे। रात के करीब 8 बजे वे लोग कुल्लू पार कर चुके थे, लेकिन जीपीएस में उन्हें एक शॉर्टकट रास्ता दिखाई दे रहा था, जो कि एक सुनसान जंगल से होकर जाता था। राहुल ने कहा, अरे ये रास्ता 40 मिनट छोटा दिखा रहा है, चलो यार यही रास्ता पकड़ लेते हैं। तभी नेहा घबरा कर बोलती है, पागल हो गए हो क्या, जंगल है, ऊपर से रात भी काफ़ी हो रही है। लेकिन 3 के सामने एक की नहीं चली और गाड़ी जंगल की ओर मुड़ गई। रास्ता पतला था, दोनों तरफ घना जंगल, बीच बीच में कोहरा भी छाता जा रहा था। मोबाइल का नेटवर्क भी चारों का जा चुका था। तभी साक्षी ने गाड़ी रोकने को कहा और उसने धीरे से कहा, वो सामने कुछ था क्या? सब ने सामने देखा। धुंध में एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, चेहरा घूंघट से ढका हुआ, और एक हाथ से इशारा कर रही थी गाड़ी को रोकने का। राहुल ने झिझकते हुए गाड़ी रोकी, लेकिन जैसे ही सब ने दोबारा देखा, वह औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। आदित्य ने कहा, ये क्या था यार? साक्षी भी बोली, मैंने भी देखा, कसम से। नेहा का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था और उसने कहा, मैंने सुना है इस रास्ते पर पहले भी एक्सीडेंट हुए हैं। लोग कहते हैं एक औरत की आत्मा यहाँ पर भटकती है। तभी ये लोग इन चीज़ों को ध्यान न देते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद इनकी गाड़ी अचानक ही बंद हो जाती है। ये दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और कुछ देर के बाद बैटरी भी डाउन हो जाती है, जिसके कारण इनकी हेडलाइट भी बंद हो जाती है। तभी राहुल बोलता है, लगता है रात यहीं काटनी पड़ेगी।
तभी उन लोग देखते हैं कि सामने एक पुरानी हवेली दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर से सब कुछ अंधेरा दिख रहा है। टूटी छत थी उस हवेली का, ये लोग देख पा रहे थे। तभी वहाँ से अचानक हल्की हल्की रोशनी दिखाई पड़ती है। चारों दोस्त डरते डरते हवेली की ओर बढ़ते हैं। दरवाज़ा अपने आप खुलता है। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। और वह बूढ़ी औरत इन्हें देखते ही कहती है, आ गए तुम। जैसे वह इनका ही इंतज़ार कर रही थी। तभी नेहा बोलती है, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या हम आपका फ़ोन यूज़ कर सकते हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराती है और बोलती है, फ़ोन तो नहीं है, लेकिन रात बिता सकते हो। ऊपर वाले कमरे में बिस्तर लगा देती हूँ। कमरे में वे लोग ऊपर चले जाते हैं। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस करते हैं ये लोग। खिड़कियाँ खुद ब खुद बंद हो गई थी। साक्षी का गला पूरी तरह से सूख गया था और बोलती है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तब भी ये लोग इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते और ये लोग वहाँ सोने के लिए बिस्तर में अपना आँख बंद किए ही होते हैं कि रात के करीब 2 बजे नेहा की अचानक चीख निकल जाती है। तीनों दौड़ते हुए उसके पास पहुंचते हैं तो नेहा बेहोश पड़ी हुई थी। उसके गले पर एक निशान था, जैसे किसी ने गला दबाया हो। वो कांपती हुई बोलती है, वो औरत वही सफ़ेद साड़ी वाली आई थी, हवा में उड़ रही थी। तभी अचानक कमरे में दीवार से खून टपकने लगता है। आईना टूटा हुआ और उसमें लिखा था, तुम वापस नहीं जाओगे। तभी ये लोग डरे सहमे भागकर नीचे की ओर आते हैं और उसी बूढ़ी औरत को आवाज़ लगाते हैं। काफ़ी देरी तक बूढ़ी औरत को आवाज़ लगाने के बाद भी वह नहीं आती तो राहुल और आदित्य उस बूढ़ी औरत को ढूंढते हैं, लेकिन वह बूढ़ी औरत कहीं नहीं दिख रही थी। वह मानो गायब हो चुकी थी। तभी राहुल मेन गेट की ओर भागता है और गेट खोलने का प्रयास करता है। काफ़ी प्रयास के बाद भी चारों वह गेट को नहीं खोल पाते। तभी आदित्य बोलता है, भाई मैंने रसोई घर में एक खिड़की देखी है। जब मैं रात को पानी पीने गया था, तभी चारों दोस्त खिड़की की ओर भागते हैं रसोई घर में। तभी उनको एक पुराना अखबार मिलता है जो कि सन 2010 का था। उसमें लिखा था, माता पिता और 2 बच्चों ने यहाँ पर आत्महत्या की थी। वे लोग सब समझ चुके थे कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। वे लोग चारों खिड़की लांघ कर वहाँ से अपनी गाड़ी की ओर भागते हैं और गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही थी काफ़ी प्रयास के बाद भी, तो ये चारों ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं। चारों हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते कब इनकी आंख लग जाती है इन्हें भी पता नहीं चलता। जैसे ही सुबह धुंध हटती है, सन्नाटा ख़त्म होता है, चिड़ियों की चुहचुहाने की आवाज़ सुनाई देती है, तब इन लोगों की आंख खुलती है और वे लोग सीधा उस हवेली की ओर देखते हैं तो वहाँ कोई हवेली नहीं था। ये लोग सीधा फुल स्पीड में अपनी गाड़ी जंगल से बाहर निकालते हैं। मनाली पहुँचते तक ये एक जगह भी नहीं रुकते। ये सीधा मनाली पहुँचते हैं और वहाँ एक पंडित को कॉल करते हैं। पंडित जी से कॉल करने के बाद पंडित जी ने बताया कि वह एक प्रेत थी जिससे तुम्हारा सामना हुआ था। वहाँ पर ये लोग अपने हाथों में कलावा बांधते हैं
और पूजा करने के बाद मनाली में घूमते हैं। अब भी कभी कभी राहुल को सपनों में वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। तो गाइज़ आज की कहानी इतनी ही थी। अगर आप लोग इसी प्रकार की कहानी सुनना चाहते हो तो गाइज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए राम राम, जय सूर्य नारायण।